तो हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सबको भारत छ रियल स्टोरी में आप सबका स्वागत है आज। और तो रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि रात को बेटी को आखिर क्यों सोना पड़ा बाहर। और लाइट होते हुए भी देखिए, तो लाइट इधर चारों तरफ लाइट है, तो देखिए इधर भी लाइट है और इधर कमरे में भी लाइट है और उधर भी लाइट है और अंदर के कमरे में भी लाइट है। फिर भी बेटियाँ यहाँ पर बाहर क्यों सो रही हैं? तो देखिए सभी लोग मच्छरदानी के अंदर सो रही हैं मस्त, मम्मी बेटी और सब कोई सो रहा है तो बढ़िया है। तो क्यों सो रही हैं आखिर, आज आप सबको बताने वाले हैं। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कि कैसे हमारे गांव में लोग बाहर भी सोते हैं। बरसात के मौसम में आखिर क्यों सोना पड़ा बाहर बेटियों को, तो आज आप सबको पता चलेगा कि आखिर बेटियों को क्यों बाहर सोना पड़ा। क्योंकि पहली बात तो ये कि लाइट है ना, लाइट कभी आती है कभी जाती है और कभी रहती है कभी नहीं रहती है, तो ऐसा होता है। तो इसलिए बेटियों को बाहर सोना पड़ा। और दूसरी बात, यहाँ ठंडा लगता है, फिर भी यहाँ बारिश भले हो रही है ना, लेकिन यहाँ पर गर्म लगता है रूम पे। तो मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ कि देखिए रूम पर मैं सो रहा हूँ अंदर। तो ये देखिए घर के अंदर मैं सो रहा हूँ और इधर कुछ बेटियाँ सो रही हैं, दो बेटियाँ यहाँ पर सो रही हैं। और ये भारत छ रियल स्टोरी चैनल है ऑफिशियल, तो इसमें 6 बेटियों का ये ब्लॉग है। तो इसमें से 2 बेटियां यहाँ पर सो रही हैं और बाकी बेटियां बाहर सो रही हैं। और देखिए मेरा बेड, देखिए मेरा बेड कैसा है। तो ये है मेरा बेड और ये है और बेटियों का बेड, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर सोती हैं और कुछ वहाँ पर सोती हैं, लेकिन यहाँ ठंडा लगता है तो इसीलिए बेटी यहाँ पर सोती है कुछ, तो यहाँ पर ये सो गई हैं, ठीक है। तो कुछ बेटियां यहाँ पर सोई हैं और हम लोग जो है ना एसी में रहते हैं। कभी कभी जब सिटी में जिनके पास पैसा रुपया है तो लोग सोते हैं, और हम लोग जो है तो हम लोग कहाँ सोते हैं, हम लोग घर के अंदर सोते हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है यहाँ पर, तो मैं भी कभी कभी छोटा था जब ना, तो मैं भी बाहर ही सोता था ऐसे। फिर मैंने इनको समझाया कि अंदर सो, क्योंकि इस समय का माहौल जो है ना बहुत वो है, जैसे कि क्या कहें, कीड़ा पतंग जैसे नहीं होती है ये सब का। क्योंकि ये अंदर सोना ज़्यादा सुरक्षित रहता है। और लेकिन बेटियों ने नहीं माना, बेटियों ने सोचा कि मैं बाहर सोऊं, तो बाहर सो रही है। ठंडा लग रहा है उनको बहुत अच्छा, और मच्छरदानी लगा कर सोई हैं, क्योंकि मच्छर भी आते हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर रहते हैं। तो मच्छरों से बचने के लिए उन्होंने मच्छरदानी भी लगाई है, क्योंकि डेंगू भी फैलता है बारिश के मौसम में। अगर जब मच्छरदानी नहीं लगाएंगे तो मच्छर काटेंगे तो डेंगू फैलता है कभी तो उससे कभी कभी टाइफाइड भी हो जाता है। इसलिए बीमारी जब होती है तो फिर पैसा भी लगता है। इसके लिए बेटियों ने मच्छरदानी लगाई है कि मच्छर से भी सुरक्षित रहें। तो हम लोगों ने ऐसे ही अपने घर पर ये सब करते हैं, क्योंकि सुविधाओं के अनुसार। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मेरी बेटियाँ बहुत अच्छी हैं और बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छी हैं। तो सभी बेटियाँ बहुत मस्ती से सो रही हैं। तो आप लोगों को ये ब्लॉग, तो इस ब्लॉग में आप लोगों को क्या देखने को मिला, यही जो कि हमारी बेटियां हैं। और हमारी बेटियां जो कि बहुत प्यारी बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं, और उनके लिए मैंने जो भी वो बोलती हैं सुनता हूँ। और क्या है कि अभी मेरे को बहुत वो लग रहा है, क्योंकि बाहर सो रही हैं, फिर भी मैं रात भर जाग रहा हूँ, क्योंकि मेरे को टेंशन था थोड़ा सा दिमाग में कि बेटियाँ सो रही हैं बाहर बरसात के मौसम में। तो रात के अभी 1-2 बज रहे हैं और मैं अभी जग रहा हूँ, क्योंकि मैं पिता हूँ और पिता को अपने बेटियों के लिए टेंशन रहता है थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत क्यों, पूरा ही टेंशन रहता है, पढ़ाई लिखाई से लेकर खर्चे तक का सबका टेंशन रहता है। तो इसके कारण मैंने बेटियों को बाहर जो है सो रही हैं तो मेरे को ज़्यादा वो हुआ, तो मैं इसलिए जागता रह गया, अभी जग रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो अगर ऐसा लगता है तो अंदर आ जाएं और अंदर सो जाएं। तो उनको मैंने बोला है, लेकिन अभी मेरे को भी नींद आने लगी। तो क्योंकि मैं जग रहा हूँ और मेरे को नींद आ रही थी अभी, तो कोई बात नहीं, अब मैं भी सोऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा जगूंगा। और ब्लॉग तो बनाता हूँ, डेली ब्लॉग बनाता हूँ,
और रात को भी जाग कर कभी कभी ब्लॉग बनाता हूँ। कभी कभी दिन में तो लोग सभी बनाते हैं, सारी दुनिया के लोग बनाते हैं, लेकिन मैं रात को ब्लॉग बनाया, क्योंकि इसलिए बना दिया रात को क्योंकि मैंने अपने बेटियों को दिखाना था, क्योंकि मेरी बेटियां कैसे मच्छरदानी के अंदर सो रही हैं और रात को खाना खाई और सो गई यहाँ पर, और बढ़िया से मस्त नींद आती है, ठंडा मौसम रहता है तो अच्छा लगता है। और दूसरी बात, अभी थोड़ा हम लोग के यहाँ पर जो है तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, और बारिश हुई है चारों तरफ। आप तो देख ही रहे हैं कि चारों तरफ बाढ़ का माहौल है, और बाढ़ बहुत ज़्यादा चढ़ी है। जैसे कि कोई गुजरात में हुआ, कहीं मुंबई, कहीं हरियाणा, कहीं तेलंगाना, कहीं गोवा, कहीं कभी कहीं 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 बिहार, और चीन में भी आपने देखा कि चीन में भी कैसी भी इस समय बाढ़ चल रही है। और अमेरिका में तो इतनी गर्मी हो रही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप लोगों ने वहाँ के ब्लॉग मैंने देखे हैं, कभी कभी देखता हूँ, मैं भी ब्लॉग देखता हूँ, भले ही ब्लॉग बनाता हूँ लेकिन मैं भी ब्लॉग देखता हूँ। लेकिन जहाँ ठंडा मौसम है वहाँ पर तो अच्छा है, लेकिन जहाँ गर्म मौसम है वहाँ का हाल बहुत बुरा होगा। तो चलिए ठीक है, और हम लोगों ने कम से कम ठंडा मौसम में थोड़ा पंखा भी है, लाइट भी है, तो अच्छी नींद भी आती है, और बेटियों को भी बाहर ठंडा लगता है तो वहाँ भी नींद आती है। तो बेटियाँ जब उठती हैं सुबह में तो अपना माइंड फ्रेश रहता है, जब ठंडे मौसम में सोती है तो काम में उनका मन लगता है, पढ़ाई में मन लगता है। इसके कारण मैंने भी नहीं बोला, मैंने बोला कोई बात नहीं, सो जाओ, अच्छी बात है, अपना सुबह में उठना और पढ़ाई चालू करना। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में भारत 6 रियल स्टोरी ऑफिशियल में। और ये 6 बेटियों का ब्लॉग है, और आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। बाय।